Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about chapter number 4, structure of an atom. These are the learning outcomes which you must know at the end of the chapter. These are the triggering questions. What is matter made up of? आपका क्या ख्याल है हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो किस चीज की बनी हुई है? एटम्स क्या हमें आंखों से नजर आ जाते हैं? Are atoms visible? Which is smaller, an atom or a molecule? The key concept is that matter is made up of tiny atoms. All matter is made up of atoms and the smallest unit of matter is atom. जैसे ब्रिक्स से मिलके दीवार बनती है, हनीकॉम जो है वो हनीकॉम शहद की मक्खी का जो छत्ता है उसका एक ऐसा यूनिट होता है हेक्सागोन सा. ऐसे ही स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स जो हैं वो मिलके पूरे का पूरे शहद की मक्खी का छत्ता बनाते हैं. लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सेल से मिलके बने, ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है. इसी तरह एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है जी. सो इस चैप्टर में आपने एटम्स के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. लुक एट दिस डायग्राम. Every atom has got a central structure which is called nucleus. जिस तरह सेल में न्यूक्लियस था उसी तरह हर एटम में भी न्यूक्लियस होता है. ठीक है जी. और न्यूक्लियस के अंदर दो मेन चीजें हैं. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ये देखिए यहाँ रेड से जो शो किए गए, एंड न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल. ठीक है जी. और न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लाउड है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन्स कैसे? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. हर चीज जो आप खा रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, जो हवा आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, कोई भी चीज, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, everything, every matter around you is made up of atoms. It is the smallest unit of element that retains all the chemical properties of the element. आपने element के बारे में पढ़ा है in your grade 6. Now we are going to talking about the structure of atom and how it is going to make molecules. अच्छा, हर एटम जो है वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल, टोटल न्यूट्रल है. इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन एक पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है. वो कैसे न्यूट्रल है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ देखें 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, तो उतने ही बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, इसलिए एवरी एटम इज अ न्यूट्रल एटम. और ये जो चीजें हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक खास रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते को कहते हैं शेल या ऑर्बिट. और एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी जीरो के बाद 0.0000000000001 मीटर जो साइज है वो एटम का साइज है. इतने सारे सारे जीरोस. ठीक है जी. और एक स्मॉल जो ह्यूमन हेयर है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं वो उसकी विड्थ में, एक जो उसकी चौड़ाई है, या हम कहें कि ये एक लाइन है, एक नुक्ता है, इसकी चौड़ाई जितनी, इतनी विड्थ पे मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाए. There is a science statement box here which is describing about electric current. देखिए बिजली जो आती है उसके बारे में तो हमें सबको पता है कि हम यूज करते हैं, लेकिन करंट बेसिकली क्या होता है? इट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए ये अगर एक वायर है तो इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं बहुत सारे, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, ये बात तो हमने कर ली कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रल है. लेकिन मैथ्स में बहुत डिफरेंस है. किसके मैथ्स में? प्रोटॉन का जो मैस है वो न्यूट्रॉन के मैस के बराबर है, लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है. ठीक है जी. ये ऐसे ही है जैसे अगर हम समझें कि एक प्लास्टिक की बॉल हो और उसी साइज की स्टील की बॉल हो फिल्ड, तो प्लास्टिक की बॉल हल्की होगी और स्टील की बॉल बहुत भारी होगी. लुक एट दिस डायग्राम व्हिच इज शोइंग द कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. देखें, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के वेट के बराबर है, मास के बराबर है.
मास जो है इन दोनों का बराबर है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है? 1836। देयर इज अ साइंस स्टेटमेंट बॉक्स हियर व्हिच इज शोइंग कि एटम जो है वो ज्यादा जगह उसकी खाली है। ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है। ये ऐसे ही है कि अगर एटम एक पिंग पोंग, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है, अगर वो पिंग पोंग बॉल हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे आधे किलोमीटर के फासले पर हो, इतना दूर हो। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन एन एटम? ये आपको सोचना है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, न्यूट्रॉन के साथ कैसा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में कैसा है। देयर इज अ टेबल हियर व्हिच इज शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स का सिंबल है P और उसके ऊपर एक प्लस का साइन डालते हैं और इसका मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg और उसके ऊपर जो रिलेटिव चार्ज है वो है +1। न्यूट्रॉन N और उसके ऊपर छोटा सा 0, इसका मास भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का, थोड़ा सा हैवियर है। देखिए 7.3 की जगह यहाँ पे 7.5 है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉन को कैसे सिंबल करते हैं? E और उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन और इसका मास है 9.109 इंटू 10⁻31 kg और इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज है -1। नाउ देयर इज अ बॉक्स ऑफ डू यू नो कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये स्मॉलर पार्टिकल्स के बने होते हैं जो कहलाते हैं क्वार्क्स। देखिए ये एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अभी आपने पिछली डायग्राम इस तरह की देखी थी, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है या जो न्यूट्रॉन है वो फिर किसी और चीज़ के बने हुए, वो चीज़ क्या है? दे आर क्वार्क्स। Electrons revolve around the nucleus in specified shells or orbits so quickly that they turn into a blurry cloud. Electrons बहुत तेजी से float कर रहे होते, move कर रहे होते, revolve कर रहे होते around the nucleus के वो एक blurry cloud की तरह नजर आते। The number of proton in an atom determines the chemical element कि किसको belong कर रही है, किस चीज पे depend करता है कि ये किस एलिमेंट का एटम है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी एटम का और इसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। न्यूट्रॉन्स जो है दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एटम एंड प्रिवेंट प्रोटॉन्स फ्रॉम रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम चार्ज के अगर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। Then there's a hands-on activity here. Make sure your hair is dry. Now comb your hair. आपने ज़रूर ये एक्टिविटी की होगी पहले भी। विंटर में ज़्यादा अच्छा इसका इफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू समर। ब्रिंग द कॉम टूवर्ड्स, पहले आप बालों में अच्छी तरह कंघी करें ड्राई हेयर में, ऑयल ना लगाओ, बाल गीले ना हो तो, और कुछ देर कंघी करने के बाद आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास उस कॉम्ब को लेके आए, तो क्या होगा कि वो पेपर पीसेस जो हैं वो आपकी कॉम्ब के साथ चिपक जाएंगे। Bring another comb without combing through your hair towards the paper pieces. तो आप क्या देखेंगे, क्या वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं कॉम्ब की तरफ? अगर नहीं तो क्यों ऐसा है, इसके बारे में सोचें। These are the scientists which are responsible for the discovery of subatomic particles. The electron was discovered by J.J. Thomson in 1897. Proton was discovered by Ernest Rutherford in 1920. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932.